नमस्कार, मैं उदय देवनाथ। आप देख रहे हैं आ गया चुनाव। इस समय हम चतरा विधानसभा में हैं और तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जानने की कि चुनावी मिजाज क्या है, क्योंकि ये आरजेडी का गढ़ रहा है। पिछली बार आरजेडी के प्रत्याशी यहाँ जीते थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पे थे। कुछ लोग हैं जो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे ये पहले बताइए, क्या है यहाँ पर, किसका समीकरण ठीक है? यहाँ सबसे पहले पूरा चतरा जिला में और खास चतरा विधानसभा में शुरू से आरजेडी का दबदबा है और अभी भी है। अभी तो और आसान हो गया, जिस पार्टी से यहाँ रामविलास पार्टी से जो टिकट मिला, यहाँ का जिला अध्यक्ष नहीं है, तो बाकी तो साफ है, हम लोग क्लियर है कि आरजेडी यहाँ बहुमत से जीते रही है। बीजेपी तो दूसरे नंबर पे थी, तो इस बार पलटवार करेगी क्या? कुछ नहीं, बीजेपी पास कोई मुद्दा नहीं, उसका कैंडिडेट नहीं है। 10 साल जो यहाँ कार्यकर्ता घूम रहा है पार्टी में है। जनशक्ति पार्टी लड़ रही है ना यहाँ? जी, यहाँ लोग जनशक्ति पार्टी लड़ रही है, जिसका जिला अध्यक्ष नहीं है। तो आप बता दीजिए। बीजेपी का सपोर्ट भी तो है। सपोर्ट तो हर एक बैसाखी पर चलने वाला सपोर्ट, और जो एक अपना लाठी होता है वो बहुत मजबूत होता है। लाठी की बात है, बताइए, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात का तो हम सही है। आप बताइए कि लोजपा जो है यहाँ से उतारे अपना प्रत्याशी, उनका जिला अध्यक्ष तो है नहीं, ये बीजेपी के सरकार खींच तीर के चला रही है, और यहाँ आरजेडी का गढ़ है और जीत ऋषि प्रकाश की हुई होगी। अरे यहाँ मोदी की भी चर्चा हो रही है। अच्छा ये बताइए, टीका बड़ा जोरदार लगा रखा आपने, जीत की टीका किसको? यहाँ पे जाएगा इंडिया गठबंधन को, जीत का टीका जाएगा। हाँ, इंडिया। क्यों तो कह रहे हैं हार जाएगी? इंडिया यहाँ पर केंद्र सरकार काम की है। 10 साल 15 साल मोदी जी का नेतृत्व में बहुत सा विकास हुआ है इस क्षेत्र में, और वो जन जन तक पहुँचा है। आज भी देखेंगे आप, शहर से लेकर गाँव तक पक्के मकान बनाए हैं मोदी जी ने। आयुष्मान कार्ड से लोगों का इलाज आज 7 लाख तक हो रहा है। इसलिए यहाँ इंडिया का यहाँ वोट। इंडिया, आप तो कह रहे थे ये देखिए, इंडिया कह रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए, 15 साल ही पार्टी में, 30 साल भी होंगे, लेकिन पूछ लीजिए टिकट के दावेदार थे, आज क्या नौबत हुआ और कहाँ है? अरे तो भाई उनकी व्यक्तिगत चिंता क्यों कर रहे हैं, पार्टी की बात रखिए ना। आपका नाम क्या है? अमित राम। क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, और चतरा विधानसभा इंडिया की प्रत्याशी जीतेंगे श्री जनार्दन पासवान जी, और हम लोग पूरा झारखंड में इंडिया गठबंधन लोजपा जीतेगी। जी बिल्कुल जीतेगी, और झारखंड में बीजेपी के सरकार बिल्कुल बनेगी। जिला अध्यक्ष तो है नहीं, कैसे जीतेंगे? ये इंडिया गठबंधन है, और भाजपा के कार्यकर्ता पूरे लगे हैं, और लोजपा के भी कार्यकर्ता है, सब मिलके हम लोग उनको जिता के यहाँ से भेजेंगे। भैया देखो, मामला बड़ा दिलचस्प है। चाचा ये बताइए, क्या कह रहे हैं, ये आप क्या सोच रहे हैं, कौन जीतेगा? तो हम क्या सोचेंगे, जो उन लोग सोच रहा वही है। क्या सोच रहे हैं लोग, ये बताइए। एक कह रहा दूसरा जीतेगा, एक सरकार एनडीए, हाँ, मोदी जी, उन्हीं के नाम पर वोट जेबे करते हैं, जो उनके मने है। हाँ, मतलब मोदी जी के नाम पे वो। हाँ, मोदी जी के नाम पर वोट जाएगा। तो क्या किया उन्होंने, कुछ किया, कुछ मिला है आपको? क्या सब कुछ किया। कुछ मिलता है, राशन वाशन मिलता है? हाँ, मिलता तो है, जरा बताइए। राशन पानी सब मिलता है उनके रीजन में, उन्हीं से मिलता है। हाँ। और हेमंत सरकार ने कुछ नहीं दिया? क्या दे रहा है वो, क्या दे रहा? आप बताओ, क्या मिला कि नहीं मिला? मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है, ये बताइए, आपका माहौल क्या है? देखिए, माहौल जो इस बार 5 साल झारखंड की जो सरकार रही, वो निराशा और हताशा की सरकार रही। युवाओं में निराशा का भाव रहा, महिलाओं में डर का माहौल रहा। हमारे आदिवासी महिलाएं, माताएं, बहनें जो उनको उम्मीद के साथ वोट करा था, उनकी कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ, उल्टे उनके हक को छीना गया। जब हेमंत जी आए थे तो सरकार बना करके बहुत सारे वायदे किए थे, हमें 2-3 चीज़ का जवाब भी। बहुत काम हुआ है। एक और जहां नरेंद्र मोदी जी एक एक गरीब गुरबा की चिंता कर रहे हैं, एक एक किसान की चिंता कर रहे हैं, एक एक युवाओं की चिंता कर रहे हैं, वहीं हेमंत जी जितने झारखंड में एग्जाम हुए सभी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा है। वहीं जब मेरा अनाज प्रधानमंत्री जी ने कोविड जैसे महामारी में भी घर घर पहुंचाने का काम किया, वहीं हेमंत सोरेन जी ने हकमारी की और यहाँ का अनाज 3 महीने का अनाज बेच करके मंत्री, उनके सहयोगी मंत्री रामेश्वर उरांव के घर में आरोप लगा दिए भाई। आरोप क्या लगा के पास ये कोविड की बात कर रहे हैं ना, कोविड की बात कर रहे हैं। हमारे सरकार जितने भी लोग बाहर में मजदूरी के काम करते थे उनको लाने का काम कह रहे हैं, कोविड में भी दिया ना। कोविड ही की बात बता रहे हैं। जब 2 साल रहा ना,
हमारे हेमंत सरकार सबको हवाई जहाज से लाने का काम। आप तो ये बताइए, नेता टाइप भी लग रहे हैं, लेकिन क्या माहौल है? माहौल महागठबंधन के पक्ष में है। महागठबंधन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो काम किए हैं, अभी फर्स्ट काम तो पूरा क्या काम किए, चलो बता दो, आप कैमरे पे बताइए। बुजुर्ग, गिनना पड़ रहा है आपको, जल्दी गिनिए। महिला, बुजुर्ग, नौजवान, किसान, सबके लिए काम किए हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए, जैसे बुजुर्ग है मैया योजना हो गया। कहें बाद में लाए, कहें लास्ट में लाई योजना। सरकार 2 साल तो कोरोना में बीत गया, फिर मुख्यमंत्री को झूठा मुकदमा लगा कर लोग जेल भेज दिए। जेल क्यों गए? जमीन क्या ये आरोप है? जमीन का केस में तो जेल नहीं होता है, इसमें तो बाहर तथ्य होता है। हाँ ठीक है, जेल गए तो वो क्या जीतेंगे और क्या चुनाव लड़ेंगे? आप कुछ और लोगों से आ गया। आप देखिए, सबके पास आएंगे, सबके पास आएंगे। एक आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का आज तक ले मुख्यमंत्री जी भरे सभा से बोले थे, अगर मेरे खिलाफ अगर जमीन का जो मुद्दा है अगर मेरे पक्ष में निकल जाता है तो हम राजनीति से संन्यास लेते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी के खिलाफ आज तक ले निकल पाए? सुप्रीम कोर्ट क्यों छोड़ दिया उनको तो नहीं छोड़ना चाहिए था। ये बीजेपी का जाल फांस करके जाल है, हर तरह का जाल बनाया गया है। जाल है क्या है? ये जाल है क्या? कोई मुख्यमंत्री को साजिश के तहत फंसाया जा रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वाजिब बेला किया। मतलब जेल से बाहर निकलना मतलब मुकदमा खत्म। मुख्यमंत्री ने तो पूरा महाराजा पैसे कहेंगे। डंके के चोट पे कहा था कि अगर हमारे खिलाफ केस साबित हो जाएगा तो हम राजनीतिक संन्यास। मुकदमा खत्म हो गया, एकदम खत्म हो चला। कहाँ खत्म हो गया महाराज, कैसी बात कर रहे हैं? ये पूछिए कि अगर मुख्यमंत्री पे मुकदमा झूठा था तो इनका मुख्यमंत्री इस्तीफा देने राजभवन क्यों गया था? अगर झूठा था तो इस्तीफा नहीं देते। जवाब दो आप दो। महागठबंधन या फिर जो एंटी भाजपा है, ये लोग का साजिश रहता है। अजीत पवार घोटाला था, भाजपा में गया, वॉशिंग मशीन में धुल गया। अभी जो झारखंड का प्रभारी है हेमंत बिस्व शर्मा, बताइए कि जब कांग्रेस में थे तो लगा हुआ था। आप लोग क्यों नहीं धो लेते? हम ये लोग देखो झूठा, ये लोग आदिवासी विरोधी है, अच्छा, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। पूछ लेते हैं, ये बताइए, ये वॉशिंग मशीन कौन सा बनाया आपने जो जाके धुल जाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है जो इसके सिद्धांत को मानता है, समझता है। जिनको वहाँ आगबग लगता है मेरे पास आते हैं और मेरे विचारों से प्रभावित होकर के मेरे साथ काम करना चाहते हैं। इसमें वॉशिंग मशीन का क्या बात है? अरे ईडी वाला जाल, ईडी। अरे भाई रुको भाई, अरे मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास आता हूँ, ऐसे नहीं होता है। मैं आता हूँ, अरे रुके, मेरा सवाल सुनिए। ईडी वाले क्यों, बीजेपी क्या छापेमारी क्यों नहीं? एक मिनट, सारी संस्थाएं भारत में स्वतंत्र और स्वतंत्र रूप से काम करती है। जब तक घोटाले का कोई गिरफ्तारी नहीं होती थी तो सबको अच्छा लगता था। आज एक एक करके सभी लोगों पर कार्रवाई हो रही है। जनता इससे खुश है और जनता को मन भा रहा है, तो विपक्ष का पेट में दर्द हो रहा है। क्या भारत की एक एक जनता जिसको न्याय व्यवस्था पर पूर्णतः भरोसा है, विपक्ष क्यों उस न्याय? एक बात तो है भाई, आप लोग एक मिनट सुनिए भाई, एक मिनट, ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसा डिबेट नहीं होगी। अरे भाई हम बात कर रहे हैं, हमारा सवाल लीजिए। हमने उनको समय दिया, हमने उनसे सवाल किया, अब आपसे सवाल करते हैं। ये बताइए, जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है और हार जाओ तो ईवीएम खराब है? देखिए, हम लोग का जो पीडीए का नेता है अखिलेश यादव बोले 80 के 80 सीट अगर हम जीत जाए फिर भी हम ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। ये कौन सी बात है? हमेशा संवैधानिक संस्थाओं, तब कुर्सी नहीं लोगे आप। सुनिए, पहले मतलब कुर्सी भी नहीं लोगे जीतोगे तो? पहले बात को आप समझ, आप गलत बात कर रहे हैं। मोबाइल मशीनरी चीज है, ईवीएम भी मशीनरी चीज है। तो जब मोबाइल को हैक किया जा सकता है, अकाउंट को हैक किया जा सकता है, तो ईवीएम को भी किया जा सकता है। काहे वोट में आए हैं? छोड़ दीजिए वोट। एक मिनट भाई, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल मत उठाइए। देखिए, मेहनत कीजिए, जनता के बीच जाइए, आपकी सरकार है, आप ऐसी बातें मत करो। एक मिनट सवाल कर रहे हैं। अरे भाई सुनिए, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल मत उठाइए, और उठाइए तो इलेक्शन में मत जाइए ना। आप जीत जाते हो तो सब ठीक है, हार जाते हो तो गड़बड़ है। अगर जीत भी जाते हैं तो भी हम बोलते हैं हार भी। कौन सी बात है? ये बात ठीक नहीं है। हाँ सुनिए सर, ये लोग हैकिंग होने का बात करता है। हैक होने के लिए उसमें इंटरनेट चाहिए, वाईफाई चाहिए। क्या ईवीएम में इंटरनेट है? जिनको बेसिक पता नहीं, टेक्नोलॉजी से कोई ज्ञान नहीं, वही लोग ऐसा आरोप लगाता है। ये लोग क्या चाहता है? फिर से चतरा जिला को लालटेन युग में ले जाए? मोदी सरकार, आज हमारी एनडीए की सरकार कंप्यूटर में क्रांति कर रही है, मोबाइल ला रही है, 4G और 5G की बात कर रहा है, और ये लोग अनर्गल आरोप लगा। लेकिन एक बात तो सही है, आप बहुत नॉलेज दे रहे हो, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, सहमत भी हूँ।
लेकिन वॉशिंग मशीन के बारे में बता दो, कैसे उसमें जाता है आदमी धुल के बाहर है। सीधा सा बात है, आप आकर के हमारी पार्टी में जय श्री राम बोलिए, आप हमारे हो जाएंगे। मतलब कुछ भी ऐसे कुछ भी हो, ऐसे कुछ भी हो, ऐसे 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 कुछ भी हो। ए भाई रुकिए, सुनिए, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, गलत काम करना बंद करिए। जय, पूरा बात ही नहीं सुन रहे, जय श्री राम बोलिए, गलत काम करना बंद करिए, भ्रष्टाचार छोड़िए, आपका जो भी गलत आचरण रहा दूसरे दल में उसको बदल करके जिस तरह भगवान राम का चरित्र था उस चरित्र में आप ढल जाइए, आप हमारी पार्टी का सदस्य बनेंगे और आपके ऑफर ऑफर। अरे ये बहस बहुत दिलचस्प हो गई है, लेकिन लेकिन रुकिए, हम ज्यादा आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं एक। अच्छा ठीक है, मधु कोड़ा पूरा भारत जान रहा है कि सबसे घोटालेबाज मुख्यमंत्री मधु कोड़ा किस पार्टी में, बता दीजिए आप, पूछिए उससे किस पार्टी में। जैसे हम करोड़ों अरबों रुपया गरीब का पैसा लूट ले और जय श्री राम बोलने से ठीक हो जाएंगे? ये तो ठीक नहीं हुआ भाई। आपको बताते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर 6 शब्द नहीं बोलेगा, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान भगवान, कभी चुनाव नहीं जीतेगा, कभी विकास के नाम पर ही। आपके यहाँ भी तो बहुत लोग पाकिस्तान बोल के जीतना चाहते हैं, वो भी ठीक है क्या? एक भी नहीं। कभी हम लोग राजनीतिक धर्म के नाम पर कभी राजनीतिक हम लोग नहीं करते। हम लोग विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर हम ऐसा काम करते हैं, विकास के नाम पर। भैया एक बात है, सुना, कैमरे पे बात करते हैं, ठीक है? आप बढ़िया बोल रहे हो, लेकिन ईवीएम पर ये बात मत करो, गफलत में मत डालो। सुनो भैया, अरे भाई ईवीएम पे सवाल उठाना बंद कीजिए। आप लोग जीत जाते हो तब भी ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। समझाइए, चलिए ईवीएम पर ही बहस कर लेते हैं। इस बात से हम बोले कि ईवीएम मशीन में जब जिस दिन गिनती होता है 99% 99% चार्ज बताता है। महाराज कैसी बात करते हैं? सुनिए, आज मैं दर्शकों को भी बोल रहा हूं, वही निर्वाचन आयोग है जो लगातार चैलेंज करता है कि आप आइए ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाइए। आप जाते हैं, वहां नहीं जाते हैं आप, लेकिन जब पॉलिटिकल कैंपेन होते हैं सवाल उठाते हैं। सुनिए मेरे, आप सुनते नहीं आप लोग, यही दिक्कत है। अरे नहीं, आपकी नहीं सुनेंगे। तो सवाल ईवीएम का नहीं है, ईवीएम पे इस बार भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी बात बोल दी है। लोग जो सवाल आप कह रहे हैं हैकिंग का, पेजर सवाल उठाया गया था कि पेजर जब हैक हो सकता है, इजराइल अटैक कर सकता है उस पेजर के जरिए, तो इसको क्यों नहीं हैक किया जा सकता? निर्वाचन आयोग ने बाकायदा इसका जवाब दिया है, उसको सुनना चाहिए आप सब लोग को। लेकिन ईवीएम छोड़ दीजिए।